आपको हम गांधीनगर लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, अब जब 2.5 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है तो फिलहाल क्या तस्वीरें आपके पास, किस तरीके का जश्न और क्या खास है इस बार इस शपथ ग्रहण में? बिल्कुल प्राची, जहां पर गांधीनगर में जिस जगह पर जिस विधानसभा के हेलीपैड में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां की तैयारियां हमने दिखाई किस तरीके से वहां पर पूरी साजो सज्जा कर दी गई है, मंच तैयार किए जा चुके हैं। अब तस्वीर दिखाते हैं आपको लीला होटल की। लीला होटल वही होटल है जहां पर 156 एमएलए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक एक करके पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल उस 16 चेहरे दिखाई नहीं दिए हैं जिनको मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आए हैं, अभी वो लोग दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन बाकी के तमाम एमएलए आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब यहां पर जो तमाम एमएलए हैं वो उनको लाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, और ये सभी लोग यहां पर जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक लंच होगा। 12 बजे का हालांकि वक्त दिया गया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। 2 बजे तक क्योंकि सबको वहां पर पहुंचना है, इसलिए उससे पहले ही सबके यहां पर जो मिलन समारोह है वो यहां पर किया जा रहा है। तमाम एमएलए से, तमाम जो मंत्री बनने वाले हैं, जो प्रस्तावित मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होगी। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही यहां पर पहुंच चुके हैं। कल ही उन्होंने उनका स्वागत जिस तरीके से भव्य पूरा आयोजन किया जा रहा है उससे बिल्कुल। तो गोनिका, देखिए, जीत बड़ी है, जश्न बड़ा है और शपथ ग्रहण से पहले आप इसे मिलन समारोह कह सकते हैं, क्योंकि लंच पर तमाम 156 विधायकों को बुलाया गया है और उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जैसे कि गोनिका बता रही थी। अब आइए वो 16 नाम आपको बता देते हैं जिनकी चर्चा अब हो रही है, क्योंकि ये वो 16 नाम हैं जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है आने वाले 5 सालों की, यानी जिन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चमक दमक से दूर रहना भूपेंद्र पटेल को पसंद है, वो चमक दमक से दूर रहते हैं, पैंट शर्ट में नजर आते हैं। कैमरे के सामने आने से भी भूपेंद्र पटेल अक्सर बचते हैं, क्योंकि इन चुनावों में भी भूपेंद्र पटेल ने किसी के साथ इंटरव्यू नहीं किया था, किसी को भी कुछ बयान नहीं दिया था भूपेंद्र पटेल ने, तो आप समझिए कि सादगी से रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड उन्होंने इस बार तोड़ दिया है। 156 सीटें उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं। गुजरात में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाया है भूपेंद्र पटेल ने, और इसीलिए दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगला नाम आता है ऋषिकेश पटेल का। तो देखिए, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा ऋषिकेश पटेल पर था। एक बार फिर से उनको रिपीट किया जा रहा है। आप समझिए कि वो पाटीदार समाज से आते हैं और इसीलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। विसनगर सीट से विधायक चुनकर आए हैं, पाटीदार समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव ऋषिकेश पटेल ने जीता है। ये वो नाम है जो इस बार कैबिनेट में रिपीट हो रहे हैं। हर्ष संघवी, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे इन चुनावों में, उनके जो चुनाव प्रचार का तरीका था वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पिछली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी, गृह राज्य मंत्री पिछली सरकार में थे। मजूरा सीट से इस बार अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं और वो भी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। हर्ष संघवी की बात करें तो जैन समाज से आते हैं हर्ष संघवी, और एक बड़ा चेहरा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के, एक युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर जनता भरोसा करती है और जनता के बीच में जो उनकी पकड़ है वो भी लगातार देखने को मिलती है। 3 बार विधायक बन चुके हैं। इसके बाद आइए अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं। तो कन्हूभाई देसाई, ये भी वो नाम है जो इस बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे कन्हूभाई देसाई, जिन्हें इस बार फिर से चुना जा रहा है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी सीट से विधायक चुनकर आए हैं। दक्षिण गुजरात से आते हैं ये कन्हूभाई देसाई, और 2012 में पहली बार विधायक चुनकर आए थे, और उसके बाद उनके जो जीत का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं
मोलू भाई बेरा की, ये ओबीसी समाज से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में जिम्मेदारी मिल रही है। ये वो लोग हैं जिनको फोन कल जा चुके हैं और ये तय है कि ये मंत्री बनेंगे। अब खंबालिया सीट से विधायक हैं। अब खंबालिया सीट कौन सी है? इशुदान गढ़वी की ये सीट है, जिससे आम आदमी पार्टी के वो सीएम कैंडिडेट थे, उनको हराया है मोलू भाई बेरा ने और उसी का इनाम उनको मिल रहा है। हालांकि पहले कभी मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार नए नवेले मंत्री रहेंगे मोलू भाई बेरा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इशुदान गढ़वी को हराया, उसके बाद उन्हें ये इनाम दिया जा रहा है। राघव जी पटेल की बात कर लेते हैं। राघव जी पटेल कोई नया नाम नहीं है, पिछली सरकार में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं राघव जी पटेल। इस बार जीत कर आ रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। ये लेउआ पटेल समाज से आते हैं, लेउआ पटेल को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। जामनगर ग्रामीण से विधायक चुनकर आए हैं, जामनगर ग्रामीण से जीत दर्ज की है और इस बार उन्हें कैबिनेट में हिस्सा बनाया जा रहा है। 1990 में पहली बार विधायक बने थे राघव जी पटेल, यानी आप समझिए कि सीनियर लीडर्स में से एक है राघव जी पटेल। इसके बाद अगला नाम है कुंवर जी बावलिया का। कोली समाज से आते हैं, कोली समाज के बड़े नेता हैं, जसदन सीट से विधायक चुनकर आए हैं। कोली समाज का भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को साथ मिला है। अब बड़ी बात यह है कि कुंवरजी बावलिया रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार उन्हें फिर से भूपेंद्र पटेल 2.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह मिल रही है। सिद्धपुर सीट से विधायक है बलवंत सिंह राजपूत, उन्हें भी इस बार कैबिनेट में जगह मिल रही है। इस बार वो भी इस सरकार का हिस्सा होंगे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हालांकि आपको बताएं कि बलवंत सिंह राजपूत पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे बलवंत सिंह राजपूत। इससे पहले कभी भी मंत्री नहीं रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मंत्री का, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अगला जो नाम है वो है पुरुषोत्तम सोलंकी। ये भी कोली समाज के बड़े नेता हैं। आपको बताएं कि कोली समाज भी अच्छा खासा दबदबा गुजरात में रखता है और ये भी जीत का फैक्टर होता है कई सीटों पर, इसलिए कोली समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। दूसरे लीडर है कोली समाज से जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल रही है। 6 बार के विधायक हैं और भावनगर ग्रामीण सीट से विधायक चुनकर आए हैं पुरुषोत्तम सोलंकी, जिन्हें इस बार सरकार में जगह दी जा रही है। यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि रूपाणी सरकार में मंत्री थे पुरुषोत्तम सोलंकी, ये उनमें से एक थे जिन्हें हटा दिया गया था। पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। बड़ी बात यह है कि इन्हें नियम तोड़कर चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह नियम है कि एक परिवार से एक को ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुरुषोत्तम सोलंकी को भी टिकट दिया गया, जबकि उनके भाई हीरा सोलंकी पहले से विधायक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।